दोस्तों, अभी तक आपने पार्ट 3 में देखा था कि हेजल ने उस रहस्यमयी ग्रह पर होमिनिन को सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि एक साथ जीना सिखा दिया था। शिकार करना, छिपना, इशारा समझना, आग का सही इस्तेमाल करना और खतरे के समय एक दूसरे पर भरोसा करना। धीरे धीरे वो डरने वाले जीव अब एक मजबूत समुदाय में बदल चुके थे। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद पहली बार होमिनिन हेजल की अगुवाई में साथ मिलकर शिकार पर निकले थे। इस बार कोई अकेला नहीं था, हर कदम सोच समझकर उठाया गया। पहली बार होमिनिन ने रणनीति के साथ मिलकर शिकार किया और जीत का स्वाद चखा। लेकिन उसी जीत के बाद किस्मत ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। जब हेजल और होमिनिन शिकार से वापस लौटे तो शेल्टर के अंदर स्टीव मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ खून के धब्बे थे और स्टीव की फटी हुई जैकेट। ऐसा लग रहा था जैसे शेरों ने हमला कर दिया हो। ये देखते ही हेजल टूट सी गई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। होमिनिन उसे जल्दी जल्दी गुफा के अंदर ले गए और अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या स्टीव जिंदा है या शेरों ने एक बार फिर से उनके किसी अपने को छीन लिया? दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसे देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। द लॉस्ट प्लैनेट पार्ट 4। हेजल की आंखें धीरे धीरे खुली। गुफा के अंदर आग की हल्की रोशनी कांप रही थी। चारों तरफ बैठे होमिनिन खामोशी से उसे देख रहे थे। वो बिना कुछ कहे गुफा से बाहर आई। बाहर वही जंगल था, वही हवा, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हेजल उदास और निराश चारों तरफ देखने लगी। हर जगह उसे स्टीव की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि लास्ट बार जब शिकार पे जा रही थी तो स्टीव ने उसका हौसला बढ़ाया था, जहां वो बैठकर आग संभालता था, जहां वो जमीन पर नक्शे बनाता था। लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था। स्टीव का इस तरह उसकी जिंदगी से चले जाना हेजल को अंदर तक तोड़ चुका था। वो धीरे धीरे एक शांत चट्टान पर जाकर बैठ गई। घुटनों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखने लगी। ऊपर वही नीला आसमान था, लेकिन हेजल की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसकी पलकों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। वो खुद से बोली, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई स्टीव। मैंने सबको सिखाया लेकिन तुम्हें नहीं बचा सकी। हवा हल्की सी चली, पेड़ों की पत्तियां हिली, जैसे ये ग्रह भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। हेजल को लग रहा था कि अब वो अकेली है, पूरे एक ग्रह पर, बिल्कुल अकेली। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खामोशी किसी नए रहस्य की शुरुआत है। धीरे धीरे होमिनिन का लीडर उसके पास आकर बैठा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो हेजल के दिल में था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से हेजल के कंधे पे हाथ रखा, मानो वो हेजल को दिलासा दे रहा हो। उसके बाद एक एक करके बाकी होमिनिन भी चुपचाप उसके पास आने लगे। वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी, अब तुम अकेली नहीं हो। हेजल ने पहली बार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वो टूटे हुए स्वर में बोली, मैं उसे नहीं बचा पाई। लीडर ने धीरे से हेजल का हाथ अपने सीने पर रखा, फिर हेजल की तरफ देखते हुए कुछ बोला, मानो कह रहा हो, स्टीव हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उसने हमें बचाया और तुमने हमें जीना सिखाया। हेजल ने गहरी सांस ली। उस पल उसे महसूस हुआ कि स्टीव चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो उसने और स्टीव ने मिलकर शुरू किया था वो अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। उसके दिल में दर्द अब भी था, ऐसा दर्द जो शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उसी दर्द के बीच एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही थी। हेजल जानती थी कि अगर वो इस वक्त टूट गई तो ये लोग भी बिखर जाएंगे। जिन होमिनिन को उसने डर से बाहर निकालकर एक समुदाय बनाया था, उनकी उम्मीद अब उसी से जुड़ी थी। वो सिर्फ उनकी साथी नहीं रही थी, बल्कि उनका सहारा बन चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पहली बार सीधे खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसके सामने वही चेहरे थे जो कुछ समय पहले तक डर से कांपते थे और आज उसी से हिम्मत की उम्मीद लगाए बैठे थे। हेजल ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन तय कर लिया, चाहे इस ग्रह पर जो भी सच्चाई छुपी हो, चाहे स्टीव यहाँ नहीं है, मगर वो इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने सभी होमिनिन को पास बुलाया। उसकी आवाज पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी, बल्कि शांत और ठोस थी। जब सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, हेजल ने कहा, हम डर के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें सच्चाई जाननी होगी। उसने जंगल की ओर इशारा किया और आगे बोली, हमें ये पता लगाना होगा कि शेरों की गुफा किस दिशा में है, उनका झुंड कितना बड़ा है, कितने शेर हैं और वो किस रास्ते से आते जाते हैं। जब तक हमें ये सब नहीं पता होगा, तब तक हम अगली रणनीति नहीं बना सकते। होमिनिन एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले जहां ऐसे शब्द सुनकर उनके चेहरे पर डर आ जाता था, अब वहां समझ और ध्यान था। हेजल ने महसूस किया कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि सोच भी रहे थे। हेजल ने आगे कहा, आज हम हमला नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि जो बिना सोचे लड़ता है वो हारता है और जो समझदारी से चलता है वही जिंदा रहता है।
उसने लीडर की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। ये इशारा था अब जिम्मेदारी बांटने की। उसी पल साफ हो गया कि हेजल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रही, बल्कि इस समुदाय की आखिरी उम्मीद थी। हेजल ने कुछ भरोसेमंद होमिनिन को अपने पास बुलाया। उसने इशारों और धीमी आवाज में उन्हें समझाया कि ये सफर आसान नहीं होगा और किसी भी गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। फिर भी उनके चेहरों पर डर से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। वे तैयार थे। हेजल ने सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और आंखें लगातार चारों तरफ निगरानी कर रही थी। कुछ होमिनिन पेड़ों के बीच बीच में फैल गए तो कुछ पीछे से उनके निशान मिटाते हुए आगे बढ़ने लगे ताकि कोई उन्हें आसानी से ट्रैक न कर सके। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में जाते गए, हवा भारी होती चली गई। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। कहीं कहीं हड्डियों के टुकड़े पड़े थे जो इस बात का संकेत थे कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। हेजल हर निशान को ध्यान से देख रही थी। उसकी समझ अब सिर्फ डर पर नहीं बल्कि अनुभव पर टिकी थी। कुछ दूरी पर पहाड़ियों के बीच एक संकरी चट्टानी जगह दिखाई दी। वहां से तेज सड़ी सी गंध आ रही थी। हेजल ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। उसने झुककर आगे देखा और तभी उसे समझ आ गया, यही वो जगह थी। ये शेरों की गुफा थी। हेजल ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। जो कुछ भी होने वाला था वही तय करेगा कि वो आगे किस तरह की रणनीति बनाएगी। जब वे लोग उस संकरी चट्टान पर चढ़े तो अगले ही पल उनके शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। नीचे गहरी खाई थी और उस खाई के अंदर जो दृश्य था उसने सबको कुछ पल के लिए सन्न कर दिया। हजारों की संख्या में हड्डियां पड़ी थी, जानवरों की और कुछ ऐसी भी जो किसी बड़े शिकारी की थी। हवा में सड़ी हुई मौत की गंध फैली हुई थी। कुछ देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। सभी बस उस खाई को देखते रहे, मानो दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि इतनी भारी मात्रा में शेरों ने शिकार कैसे किया होगा। हेजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक या दो शेरों का इलाका नहीं था, ये एक संगठित खूंखार झुंड की निशानी थी। हेजल ने धीरे से सांस ली और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये शेर सिर्फ भूख से शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे इलाके पर उनका पूरा कब्जा था। अगर ये झुंड कभी उनके शेल्टर की ओर पूरी ताकत से बढ़ा तो बचने की कोई चांस नहीं थी। उस पल हेजल समझ गई कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि सही रणनीति बनाने की थी। एक छोटी सी गलती पूरे समुदाय को मिटा सकती थी। हेजल ने उस गहरी खाई की ओर देखा और उसी पल एक फैसला लिया। उसे पता था कि अगर सही जानकारी नहीं मिली तो आगे की हर रणनीति अंधेरे में तीर चलाने जैसी होगी। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि वो नीचे जाएगी और शेरों की गुफा के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही लौटेगी। उसने सभी होमिनिन की ओर देखा और कहा कि सभी लोग गुफा की तरफ वापस लौट जाएं। थोड़ी हिचक के बाद एक एक करके सब लोग पीछे हटने लगे, लेकिन उनका लीडर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक साफ उम्मीद थी कि वो हेजल को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। हेजल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। शेर बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं कि कोई उनके इलाके में आया है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। उसने कुछ पल रुककर आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत अपनी टीम के साथ रहने में है। अगर मैं लौट कर ना आ सकूं तो तुम्हें बाकी सबको बचाना होगा। लीडर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से आंख झपकाई, जैसे हेजल की बात समझ गया हो। फिर वो पीछे मुड़ा और बाकी होमिनिन की ओर लौट गया। हेजल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा जहां उसके लोग जा रहे थे। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे खाई की ओर बढ़ गई, अकेली लेकिन पूरी तैयारी के साथ। हेजल जब उस खाई के भीतर उतरने लगी तो हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे नीचे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वहां एक घना जंगल फैला हुआ था जिसकी हर परछाई किसी छुपे हुए खतरे की तरह लग रही थी। हेजल ने लंबी सांस ली और उसी जंगल की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो एक छोटी सी गुफा को पार करके आगे निकली, अचानक डर से उसकी सांसें थम सी गईं। जो दृश्य उसके सामने था उसने उसे हिलाकर रख दिया। सामने एक या दो नहीं बल्कि हजारों शेर थे। वे खुले मैदान में दूर दूर बैठे हुए थे, शांत, स्थिर, मानो किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। उस खामोशी में उनका सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। हेजल का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हर योजना, हर रणनीति उसी पल टूटकर बिखर रही हो। इतनी बड़ी संख्या में शेर, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। डर उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ गया। वो फिर बिना कोई आवाज किए पास की चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे डर था कि कहीं उसकी सांसों की आवाज ही उसे धोखा न दे दे।
उस पल हेजल को पहली बार एहसास हुआ कि ये ग्रह सिर्फ जानलेवा नहीं है, ये सोच समझकर शिकार करने वाला एक पूरा साम्राज्य है। और तभी हेजल को अचानक एहसास हुआ कि ये खामोशी संयोग नहीं है। हवा की दिशा बदली और उसी पल उसे समझ में आ गया, वो देखी जा चुकी है। झाड़ियों के बीच हलचल हुई, कई शेरों की आंखें एक साथ उसी दिशा में घूमी जहां हेजल छुपी थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। हेजल पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। शाखाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं, पत्थर उसके पैरों के नीचे से खिसक रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें थीं। दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक विशाल झरना आ गया। उसने आंखें बंद की और बिना सोचे समझे झरने की ओर कूद गई। तेज पानी के बहाव ने उसे बहुत दूर तक लेकर चली गई। कुछ समय बाद हेजल को होश आया तो उसका शरीर रेत पर पड़ा था। उसके कानों में अब भी पानी की गूंज थी। उसने आंखें खोली, सामने एक सुनसान सा तालाब था, शांत और डरावना। चारों तरफ कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वो उठकर बैठी और तभी उसकी नजर दूर पड़ी। अंधेरे के बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। वो आग किसी प्राकृतिक आग जैसी नहीं लग रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा, यहाँ कोई इंसान है या फिर स्टीव? उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल बार बार उसी एक नाम की ओर जा रहा था, स्टीव। उसने खुद से कहा कि हो सकता है ये कोई प्राकृतिक आग हो या किसी और जीव की वजह से जली हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वो धीरे धीरे उठी और बेहद सावधानी से उस आग की दिशा में बढ़ने लगी। हर कदम पर वो चारों तरफ देख रही थी, कान लगाए हुए, किसी आहट, किसी सांस की आवाज के लिए। जैसे ही वो पास पहुंची, उसे साफ दिखने लगा कि आग पत्थरों के गोल घेराव में जलाई गई थी। ये आग अपने आप नहीं जल सकती थी। हेजल का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नजर आग के पास रखे एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ खरोंच के निशान बने थे, सीधी रेखाएं, सोच समझकर बनाई गई। हेजल झुककर उसे ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वो निशान कोई भी बना सकता था, लेकिन उनका पैटर्न सिर्फ एक ही इंसान जानता था, स्टीव। वो वही तरीका था जिससे स्टीव जमीन पर नक्शे और संकेत बनाता था जब वो बोल नहीं सकता था या जब होमिनिन को समझाना होता था। हेजल के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर रेत पर पड़ी किसी चीज पर गई। वो एक टूटी हुई पट्टी थी, ठीक वैसी ही पट्टी जो स्टीव ने अपने घायल हाथ पर बांधी थी। हेजल ने वो पट्टी उठाई। उस पर खून के पुराने निशान थे, लेकिन वो सूखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, ये हाल की लड़ाई नहीं थी। कोई यहाँ जिंदा था और कुछ समय से जिंदा था। हेजल की आंखों से आंसू निकल आए, इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। वो धीरे से बोली, स्टीव, तुम जिंदा हो। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक और डर ने जन्म लिया। अगर स्टीव जिंदा है तो सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ है, सवाल ये है वो किस हाल में है, और शेरों के इतने पास होकर भी अब तक कैसे बचा हुआ है। हेजल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये आग सिर्फ उम्मीद नहीं थी, ये एक इशारा थी। अब हेजल के सामने कई तरह की परेशानियां एक साथ खड़ी थी। एक तरफ उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी, शायद स्टीव अब भी जिंदा था। दूसरी तरफ ये जगह पूरी तरह अनजानी थी, खतरे से भरी। और सबसे बड़ा बोझ उसके दिल पर यह था कि उधर उसके लोग, होमिनिन, उसकी राह देख रहे थे। अगर वो देर तक वापस नहीं लौटी तो वे घबरा जाएंगे, और अगर शेरों का झुंड दोबारा उनके शेल्टर की ओर बढ़ा तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। हेजल समझ चुकी थी कि अब उसके पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। उसे एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था, एक तरफ स्टीव की सच्चाई तक पहुंचना और दूसरी तरफ अपने समुदाय को सुरक्षित रखना। ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होने वाला था। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस सीरीज का आखिरी पार्ट 5 देखना होगा। हेजल क्या स्टीव तक पहुंच पाएगी? क्या स्टीव सच में जिंदा है या ये ग्रह एक और छल रच रहा है? और क्या हेजल अपने होमिनिन समुदाय को इस सबसे बड़े खतरे से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे द लॉस्ट प्लैनेट पार्ट 5 में। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 5 जल्दी लेकर आएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पार्ट 5। ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी एडिक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द एक आखिरी और सबसे बड़े रहस्य के साथ।